हेलो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एक जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 तक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कब यह वॉइडेबल होगा, कब यह वॉइड होगा, सब चीजें सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 तक डिफाइन की गई है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर जो हमारा 31 है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, सेक्शन नंबर 31 के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह होता है जिसके अंदर किसी चीज का होना या फिर किसी चीज के न होने का, इफ सम इवेंट अगर कोई घटना घटित होती है, कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, या फिर ऐसे हम जैसे बोल सकते हैं कि सेकेंडरी थिंग का किसी चीज का होना, ठीक है, या फिर न होना किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर टोटली क्या है कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वह किसके ऊपर डिपेंड होता है, इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर इवेंट यह हुआ तब ही यह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम यह बोल सकते हैं कि वह कंडीशन लगा दी जाती है और वह कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तभी हमारा एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, अब जो इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है सेक्शन नंबर 31 के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी Rs 10,000 इफ बी हाउस इज ब्रंट, दिस इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए और बी एक क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अगर बी का जो हाउस है वह ब्रंट हो गया, यानी बी का हाउस अगर जल गया तो ए क्या करेगा, 10,000 क्या देगा, पैसे देगा। ठीक है, अगर ए का हाउस, बी का हाउस जलता है तो वह क्या करेगा, 10,000 रुपए देगा, ठीक है, बी को। तो यहाँ पर जो क्या ये जो 10,000 रुपीज, यह क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, तो ब्रंट होने पर ही देगा, अगर ब्रंट नहीं होता है हाउस बी का तो ए इसको पे करने के लिए लायबल नहीं है, कोई भी ए की लायबिलिटी नहीं बनेगी कि वह बी को पे करे। जो अमाउंट 10,000 उनके बीच के अंदर डिसाइड हुआ है देने के लिए वह पे करे। ठीक है, यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है बी का हाउस का जलना, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशन। ठीक है, तो अगर यह कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ए की लायबिलिटी बनती है कि वह बी को 10,000 रुपीज पे करें। ठीक है, तो इस तरह से बनता है हमारा एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कंडीशन या फिर इवेंट हैपन होगा उसी के बेस पे हमारा क्या बनेगा, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका नेचर क्या होगा, अगले सेक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन जो डिफाइन किया गया है, अगर आपको समझ में आ गया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है तो आपको इजिली पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूरी की पूरी चीजें हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है, या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, या फिर किसी चीज का होना, किसी चीज का नहीं होना, अगर वह चीज नहीं होती है तो क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम जो हमारे नेक्स्ट सेक्शन है 32 से लेके 36 तक उनके अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू।